ओंकार स्मरण। दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी, शीर्षक है धन्ना जाट। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया, जहां पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्णाहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था, जिसका नाम था धन्ना जाट। धन्ना जाट ने उनके पांव पकड़ लिया और बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हो, मेरे पास न तो ठाकुर जी है, न ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूं, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारे। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं, लाऊंगा कैसे? पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने धन्ना जाट से पिंड छुड़ाने के लिए अपना भंग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। धन्ना जाट ने कहा, महाराज, मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, वो भी आप ही मुझे बता दीजिए। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े के एड़ लगाई, वो चल दिए। धन्ना सीधा एवं सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूप ठाकुर जी को नहलाया। विधवा मां का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से की बाजरे की रोटी एवं मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से धन्ना ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पुड़ी एवं मोहन भोग लगाते थे, मैं तो गरीब जाट का बेटा हूं, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे? पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है। खीर पुड़ी मेरे बस की बात नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज एक बाजरे की रोटी एवं मिर्च की चटनी रख देता एवं भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन धन्ना बोला, ठाकुर जी, चटनी रोटी खाते क्यों नहीं शर्माते हो? आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खा लो। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। धन्ना भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन धन्ना जट बुद्धि पर उतर आया। फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहां सुनते हो। मेरा रखा यह रोटी एवं चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कहकर सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं धन्ना का हाथ पकड़ कहा, देख धन्ना,
मैं तेरा चटनी रोटी खा रहा हूं। ठाकुर जी बाजरे की रोटी एवं मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे। ठाकुर जी जब आधा रोटी खा लिए तब धन्ना बोला, क्या ठाकुर जी, आप पूरा रोटी खा जाओगे क्या? मैं भी 6 दिन से भूखा प्यासा हूं, आधा रोटी तो मेरे लिए रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लग रही है, तुम दूसरी खा लेना। धन्ना ने कहा, प्रभु, मां तो मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूंगा तो मां क्या खाएगी? धन्ना ने आगे कहा, खेत छोटा सा है और काम करने वाला मैं अकेला। प्रभु, मेरे पास तो बैल भी नहीं है, हल में बैल की तरह मैं खुद जोतता हूं, तब जाकर थोड़ी सी खेती हो पाती है। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले। धन्ना ने कहा, प्रभु, आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हो, नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त की रोटी ही न खा ले हम मां बेटे। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूंगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने धन्ना का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू की। धन्ना के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा भी आ गया। धन्ना एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः धन्ना के गांव भागवत कथा करने आए। धन्ना भी उनके दर्शन के लिए गया। प्रणाम कर बोला, पंडित जी, आप जो ठाकुर जी देकर गए थे वे 6 दिन तक तो भूखे प्यासे रहे एवं मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ही ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो इसे भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने पंडित जी को बताया कि चमत्कार तो हुआ है। धन्ना अब वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर धन्ना ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो, तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। धन्ना बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझ करता है, मैं उसी के साथ रहता हूं। सत्य ही कहा गया है, भगत के वश में है भगवान। धन्यवाद दोस्तों।